हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फुल इलास्टिक पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। बिगनर्स को इसकी कटिंग और स्टिचिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैंट प्लाजो एकदम परफेक्ट बनेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले कपड़े को हम लंबाई में सिंगल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रख लिया है लंबाई में। ये इसकी ओपन वाली साइड है। तो ओपन वाली साइड से कभी भी हम कन्नी इसकी स्टिचिंग में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से हम पूरे में निशान स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये निशान मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब जितनी भी हमारी मार्किंग्स रहेंगी इस निशान के इस तरफ ही रहेंगी। तो चलिए अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आधा इंच पे हम एक निशान स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम इलास्टिक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। आप जितनी भी चौड़ी इलास्टिक डालना चाहते हो, इलास्टिक को हम यहाँ पे रखेंगे और निशान को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। इस निशान को स्ट्रेट करने के बाद अब हम पैंट प्लाजो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में लंबाई है 36 इंच। यहाँ पे इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे और नीचे की तरफ हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, और इस निशान को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। इन दोनों निशानों को स्ट्रेट करने के बाद अब हम आसन की लंबाई का और घुटने की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आसन कैसे लेना है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पर दिया है। जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर आपका हिप राउंड 44 इंच से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप 2 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पे निशान मार्क कर लें। मेरे मेज़रमेंट में ये निशान 11 इंचेस पे आया है। अब इसके बाद हम घुटने की लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम 17.5 इंच पे एक निशान स्ट्रेट कर लेंगे घुटने के लिए। लंबाई वाली सारी मार्किंग्स लगाने के बाद अब हम राउंड वाली मार्किंग्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम हिप राउंड की मार्किंग लगाएंगे। जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लें और इस निशान को ऊपर स्ट्रेट कर लेंगे। अगर आपका हिप राउंड 44 इंच से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करें और इस निशान को स्ट्रेट कर लें। अब इसके बाद देखिए हम आसन की गोलाई डालेंगे यहाँ पे 2 इंच की, और यहाँ से कोने से इस तरीके से 1 इंच पे हम ये गोलाई डाल देंगे। अब इसके बाद इस लाइन का हम सेंटर मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में ये मार्क आया है 6.5 इंच पर। तो मेजरिंग टेप को हम यहाँ से 6.5 इंच पे रखते हुए पूरे में सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसके बाद हम घुटने की मार्किंग करेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में नी राउंड है 20 इंचेस, उसका आधा 10 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। सेंटर से 5 इंच इस तरफ और 5 इंच दूसरी तरफ हम मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम पोंचे की मार्किंग करेंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में पोंचा है यहाँ पे 12 इंच का, उसका आधा 6 इंच यहाँ पे हम मार्क करेंगे। 3 इंच इस तरफ और 3 इंच दूसरी तरफ। अब इन निशानों को शेप पट्टी की हेल्प से हम मिला देंगे। अगर पैंट प्लाजो आप थोड़ा टाइट फिटिंग में पसंद करते हैं तो नी राउंड से यहाँ से इसको आधा इंच अंदर की तरफ भी मिला सकते हैं। अब यहाँ से शेप पट्टी को पलट के इन निशानों को भी हम मिला देंगे। अब नीचे फोल्डिंग के लिए देखिए हमने 3 इंच लिया था। 3 इंच ऊपर की तरफ हम देखेंगे कि यहाँ से कपड़े की चौड़ाई कितनी है और सेम मार्क हम नीचे कर देंगे। इस तरीके से मार्क करने से फोल्डिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ होगी यहाँ से बॉटम की। तो यहाँ पे मार्क करने के बाद इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए जो ऊपर की तरफ कोना बना है यहाँ पर हम इसको गोलाई देंगे। यहाँ से 0.25 इंच की गोलाई देने से पैंट प्लाजो की स्टिचिंग के बाद यहाँ से कोने नहीं निकलते हैं और पहनने के बाद इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है। तो आप भी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब इसके बाद हम पैंट प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नीचे से हम बॉटम कट कर लेंगे और इसके बाद ये जो मार्क है यहाँ से हम ऊपर तक इसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब इस तरफ की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम इसका बैक पैनल कट करेंगे। अब इसके बाद देखिए जो ऊपर की तरफ मार्जिन लिया था इसको बैक साइड पे भी हम ड्रॉ कर लेंगे और नीचे फोल्डिंग का निशान भी हम बैक साइड पे लगा लेंगे इसके। अब इसके बाद बचे हुए कपड़े से हम बैक पैनल कट करेंगे। तो फ्रंट पैनल को हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे इसके। बैक पैनल को यहाँ पे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पैनल से, और इसके बाद आसन का निशान, घुटने का निशान, नीचे पोंचे के निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इन निशानों पे हम मार्किंग्स करेंगे क्योंकि फ्रंट पैनल में हमने बिल्कुल भी स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं किया था, तो वो सब हम इस पैनल में ऐड करेंगे। तो पोंचे में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और घुटने में हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पे आसन को हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब इन निशानों को शेप पट्टी की हेल्प से हम मिला देंगे।
इन निशानों को मिलाने के बाद देखिए जो नीचे पोंचे वाली साइड है इसको हम हल्का सा तिरछा रखेंगे। अब इसके बाद देखिए जो फ्रंट का आसन है इस निशान को हम ऊपर स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से ऊपर तक मिला देंगे इसको। अब यहाँ से कोने से हम 1 इंच पे आसन की गोलाई डाल देंगे। अब इसके बाद देखिए बैक पार्ट हमारा हमेशा बढ़ा के कट किया जाता है ताकि बैठने के बाद ये नीचे को खींचे ना। तो बैक पार्ट मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा काटा है और यहाँ पे इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इन मार्किंग्स पे हम कटिंग कर देंगे और ये जो फ्रंट का मार्क था यहाँ पे भी हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ जो इलास्टिक वाली साइड है यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आसन की कटिंग और नीचे तक इसको कट कर लेंगे। इन सारी कटिंग्स के बाद देखिए जो फ्रंट पैनल पे हमने कटिंग छोड़ी थी, अब फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग हम एक साथ करेंगे ऊपर तक। अब यहाँ से हम इसको गोलाई में कट करेंगे और बाकी लगे हुए मार्क पे हम इसको ऊपर तक कट कर लेंगे। इसी के साथ हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए जो इलास्टिक का मार्क था उसको बैक पैनल पे भी हम ड्रॉ करेंगे। आप इस स्टेप को ज़रूर से फॉलो करें ताकि जब हम बैक पैनल को फोल्ड करें इलास्टिक के लिए तो पूरी गोलाई में हमारा एक जैसा कपड़ा ही फोल्ड हो। अब इसके बाद हम पैंट प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले जो हमारा फ्रंट पैनल है उसके आसन स्टिच करेंगे हम। तो यहाँ पे सिलाई को अच्छे से पक्का करने के बाद एक पैर के मार्जिन से पूरे आसन में हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों आसन को बराबर रखते हुए मैंने ये स्टिच कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से जो हमारा बैक पैनल है उसके आसन भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक पैर के मार्जिन से पूरे में स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम पैंट प्लाजो की साइड्स पे सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए बैक पैनल को मैंने खोल के रखा है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पैनल को इस तरीके से रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रख के इसकी साइड पे सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ पूरे में हम एक पैर के मार्जिन से नीचे बॉटम तक इसको स्टिच कर लेंगे। अगर आपको अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग या स्टिचिंग में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए यहाँ पर साइड की सिलाई को नीचे मैंने बॉटम तक लगा लिया है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई को भी हम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम फ्रंट और बैक के पल्ले मिलाते हुए एक पैर के मार्जिन से पूरे में स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद हम इनर लेग वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आसन मैच करते हुए हम ये स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच हम नीचे पोंचे वाली साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों पल्लों को बराबर रखते हुए इस तरीके से ऊपर से स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच लगाते टाइम हम बिल्कुल भी इसको खींचेंगे नहीं। अगर पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग में आप ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके पैंट प्लाजो की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से बराबर रखते हुए हम स्टिच करेंगे और दोनों के आसन इस तरीके से मैच होने चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप सिंपल पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग सीखें। उसके बाद इसमें डिज़ाइनिंग, जिप लगाना और बेल्ट अटैच करना सीखें। अगर आप सिंपल पैंट प्लाजो की फिनिशिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आप उसमें कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों आसन हमारे इस तरीके से मैच होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ जो आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था हमने उसको मैंने प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लिया है। इसके अंदर हम इलास्टिक को इस तरीके से रख के फोल्ड करके यहाँ से स्टिच करेंगे। क्योंकि पैंट प्लाजो में जो बैक पार्ट है वो हमारा हमेशा एक्स्ट्रा कट होता है तो आप भी इसके मार्जिन को ज़रूर से फोल्ड करें। अब इसके बाद इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो जितनी आपकी कमर है उसमें से 3 इंच माइनस करके आप इलास्टिक पे मार्क कर लें। अब इलास्टिक को जो फ्रंट का जॉइंट है आसन का वहाँ पर इस तरीके से रख के हम पहले ऊपर से बड़े टांके की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पे स्टिच करने के बाद अब हम इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। ये स्टिच लगाते टाइम ध्यान रखें कि ये स्टिच हमारा इलास्टिक पर ना आए। तो देखिए जो साइड के जॉइंट्स हैं, इसको हम इस तरीके से मैच करते हुए स्टिच लगाएंगे।
पैंट प्लाजो में जो बैक का आसन रहता है वो हमेशा बड़ा कट किया जाता है। अगर आधा इंच के मार्जिन को हम प्रेस की हेल्प से फोल्ड नहीं करेंगे तो उसमें चुन्नटें आएंगी और इलास्टिक भी इजीली इंसर्ट नहीं होगी। इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके हम अपनी स्टिचिंग में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारी सिलाइयाँ रहेंगी साइड्स की, उनको मैच करते हुए हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये स्टिच हम 3 इंच पहले ही रोक लेंगे और यहाँ से हम इलास्टिक को खींच के जो 27 इंचेस पे हमने मार्क लगाया था उसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से इलास्टिक को हम कट कर लेंगे। अब दूसरे एंड पे कच्ची सिलाई निकाल के वहाँ से इलास्टिक का दूसरा एंड बाहर निकालेंगे और ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब इलास्टिक को अंदर की तरफ करते हुए हम ये स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी इलास्टिक बहुत ही फिनिशिंग के साथ इंसर्ट होती है। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद अब हम इसको खींच के हर तरफ से चुन्नटें बराबर कर लेंगे और इसके सेंटर में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद बॉटम साइड को मैंने प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लिया है। जो हमने 3 इंच का मार्जिन लिया था उसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई करते टाइम ये जो साइड की सिलाइयाँ हैं ये मैच करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तुरपाई कंप्लीट करने के बाद देखिए जो सिलाइयाँ हैं हम इसको इस तरीके से मैच करेंगे और यहाँ पर प्रेस की हेल्प से क्रीज बना लेंगे। मैंने इसके बॉटम साइड पे ये लेस अटैच की है, ये टोटली ऑप्शनल है। इसी के साथ हमारे पैंट प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। पैंट प्लाजो को प्रेस करने के बाद जो बैक पार्ट हमने एक्स्ट्रा कट किया था वो इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।